नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे 10 दिन 10 श्रृंगार सजा महाकाल के दरबार की। जी हां, शिव नवरात्रि के छठे दिन आज महाकाल होलकर स्वरूप में दर्शन देंगे। ये श्रृंगार होलकर स्वरूप में इसलिए होता है क्योंकि महाकालेश्वर भगवान उज्जैन के राजा हैं। इस श्रृंगार के लिए सामग्री होलकर घराने से आती है और इसलिए बाबा का होलकर श्रृंगार होता है। साथ ही इस दिन भक्तों द्वारा बाबा को अर्पित की गई वस्तुओं से बाबा को रूप दिया जाता है। भगवान महाकाल को होलकर श्रृंगार रूप बेहद ही अद्भुत और भव्य है, पसंद है और ऐसे में वो काफी रूप भव्य होता है। हर साल महाकाल का ये विशेष श्रृंगार किया जाता है। बाबा महाकाल के इस रूप के दर्शन करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। देखिए, जो भगवान के रजत विग्रह हैं, जो सवारियों के अंदर भी निकाले जाते हैं, उन्हीं विग्रहों को भगवान के ऊपर प्रतिदिन 9 दिन तक उसको नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो भगवान का प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार से एक महत्व ये होता है कि भगवान की दिव्यता का दर्शन आम भक्त को हो। और नवरात्रि भी जो है एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे 9 दिन तक अलग अलग प्रकार से श्रृंगारित भगवान को करते हैं। पहले दिन जो होती है, तो पहले दिन भगवान को स्नान, ध्यान, अभिषेक होता है, लघु रुद्र, और अपने कुंड पर भी अभिषेक होता है, कोटि तीर्थ पर भी। ये सब प्रक्रिया परंपरा है और उसके अंतर्गत शाम को 4 बजे श्रृंगार होता है। देश भर में शिवरात्रि बेशक 15 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। अब 15 फरवरी तक महाकाल कौन कौन से स्वरूप में दर्शन देंगे, कौन सा विशेष श्रृंगार होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। कोटेश्वर महादेव के पूजन के साथ शुक्रवार को विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हुई। वैसे शिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को है, लेकिन महाकाल में इसके लिए अभी से विशेष पूजा अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। अब 15 फरवरी तक हर दिन बाबा महाकाल का विशेष दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। 11 फरवरी को होलकर श्रृंगार होता है। इस दिन बाबा महाकाल होलकर स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। 12 फरवरी को मन महेश श्रृंगार होगा, जिसमें महाकालेश्वर मन महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। 13 फरवरी को उमा महेश श्रृंगार होगा, जिसमें बाबा महाकाल उमा महेश स्वरूप धारण करेंगे। 14 फरवरी को शिव तांडव श्रृंगार होगा, जिसमें महाकाल शिव तांडव के रूप में दर्शन देंगे। 15 फरवरी को सप्तधान का मुखौटा होगा, जिसमें भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। इस बार एक तिथि बड़ी हुई है और एक तिथि बड़ी होने के कारण ये पर्व 10 दिन का माना जाएगा और 10 दिन होगा। तो प्रथम दिन भगवान का जो श्रृंगार है वो दूसरे दिन भी वैसा ही श्रृंगार रहेगा। तीसरे दिन भगवान को शेषनाग, घटाटोप, होलकर, मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव और शिवरात्रि के दिन जो 15 तारीख पर आने वाली उस दिन निराकार स्वरूप में रह के 24 घंटे सतत भगवान महाकाल से जल दुग्ध धारा चलती है। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में 10 दिनों तक शिव नवरात्रि महाउत्सव मनाया जाएगा। 15 फरवरी तक शिव नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक विशेष श्रृंगार भी होगा। पूरे देश में सिर्फ एक दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। उज्जैन में महाकाल का दरबार दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां एक नहीं बल्कि 9 दिनों तक शिवरात्रि का उत्सव होता है, इसलिए इसे शिव नवरात्रि कहते हैं। वो 4 पहर की पूजा कहलाती है और सुबह 4 बजे भगवान को चेहरे का श्रृंगार दर्शन प्रारंभ होता है भक्तों। एक दिन बाद दर्शन। ये जो परंपरा है शिवरात्रि की, इस शिवरात्रि की परंपरा के कारण सुबह प्रातः काल भगवान को जब सप्तधान का मुकुट चढ़ाकर उनको राजा के रूप में श्रृंगारित किया जाता है, तो इस कारण से ये एक रोज की जो आरती है, जो भस्म आरती, इसको समय इसका बदलकर दोपहर 12 बजे उसको किया जाता है, इसलिए कि ये शिवरात्रि का जो नवरात्रि का पर्व है वो 12 बजे समाप्त होता है दूसरे दिन। इसलिए शिवरात्रि का जो भगवान की जो भस्म आरती है वो शिवरात्रि के दूसरे दिन 12 बजे दोपहर में की जाती है। इस
इस बार महाशिवरात्रि पर एक और विशेष संयोग बन रहा है। इस बार 19 साल बाद 6 ग्रहों के विशेष योग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का योग बन रहा है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का नाम का एक योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ 2007 में जिस प्रकार से 6 ग्रहों की स्थिति थी, वैसे ही 6 ग्रहों की स्थिति 2026 में भी दिखाई दे रही है। तकरीबन 19 साल के बाद में इस प्रकार के 6 ग्रहों का पुनरावृत्ति उन्हीं राशि में सर्कल करना एक विशेष महत्व रखता है। हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग प्रकार के इसके प्रभाव दिखाई देंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में इसके डेवलपमेंट के चांस दिखाई देंगे। जो असफल प्रक्षेपण की स्थिति दिख रही है, उनकी सफलता बन सकेगी। महाशिवरात्रि पर इस बार महाकाल के दर्शन के लिए 10 लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके चलते पर्व के 5वें दिन बाबा महाकाल का छबीना स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व की सदियों पुरानी परंपरा है और पर्व के चलते हर रोज सबसे पहले कोटि तीर्थ पर स्थित कोटेश्वर महादेव की मुख्य पुजारी की ओर से भगवान को अभिषेक कर पूजन किया जाता है। इस दौरान गर्भगृह में 11 पुजारियों की ओर से विशेष पूजन किया जाता है। आज काय को श्रृंगार हुआ और महाकाल शिव नवरात्रि चल रही, कैसे कैसे क्या हो? बाबा महाकाल जी की शिव नवरात्रि है। सौराष्ट्र सोमनाथन से शिवशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम। जो बाबा महाकाल है 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर शिव नवरात्रि सिर्फ बाबा महाकाल के मंदिर में ही मनाई जाती है। ये 6 तारीख से शिव नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हुआ। छबीना के रूप में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सुबह बाबा महाकाल जी का एकादश ब्राह्मण द्वारा एकादशी पाठ हुआ और उसके बाद फिर बाबा महाकाल जी को सारा श्रृंगार हल्दी बल्ली लगा करके उत्तन लगता है। बाबा महाकाल को हल्दी की जलाधारी भगवती को लगती है। उत्तन लगा करके बाबा महाकाल का श्रृंगार आपके सामने है। छबीना रूप में बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। कल घटाटोप श्रृंगार था बाबा महाकाल जी का। घटाटोप श्रृंगार में भी बाबा महाकाल जो है भक्त जो दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए? मुंबई से आए। मुंबई से आए। पहली बार महाकाल दर्शन किया। आज आपको मालूम शिव नवरात्रि चल रही है और कौन सा संघ है? जानकारी है? तो कैसा लगा बाबा का श्रृंगार? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ आज। बहुत। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, लेकिन इतने लवली, मतलब से मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स क्या है। आप बता नहीं सकते। नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। क्या मांगा बाबा महाकाल? सबका अच्छा भला करेगा। भला ट्रेन में मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ नंदी गर्भ जो है यहाँ से बाहर निकले, बार बार बुला ले रहे हैं। और मैं महाकाल की आप मान लीजिए बहुत बड़ी भक्त हूँ। बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन हर बार पिछले दिन बुलावा आ जाता है। मेरी शादी है अगले महीने, इसी 9 तारीख को 9 मार्च को है और मैं यही इनवाइट करने के लिए अपना कार्ड लगाने के लिए आई थी आज। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। और एक्टर सुनील शेट्टी महाकाल के दरबार पहुंचे। 21 जनवरी को बॉर्डर 2 की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने आए थे। दरअसल एक्टर सुनील शेट्टी महाकाल के परम भक्त हैं और यही वजह है कि फिल्म बॉर्डर 2 के रिलीज होने से वो महाकाल के दरबार पहुंचे थे। यहां गर्भगृह की देहरी से उन्होंने पूजा की थी। मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने महाकाल का दुपट्टा पहनाकर आशीर्वाद दिया। नवरात्रि महोत्सव और उस प्लान्ड नहीं था, आना था। मुझे पता था कि यहाँ आऊंगा और 20 दिन के अंदर दोबारा आऊंगा, और कभी सोचा नहीं था। बहुत सारी चीजें खास करके सभी के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मांगा है और हमेशा वो जब हम स्वस्थ रह सकते हैं उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आहान की फिल्म भी रिलीज हुई, बॉर्डर रिलीज हुई, बहुत अच्छी जा रही है, उसके लिए भी शुक्रिया करने आया। और फिर हमेशा माथा टेकने के लिए आता ही हूँ। कोशिश यही रहती है कि उनके नजरों में रहे और सही काम